हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंगल और आपका स्वागत करता हूँ एमएस एजुकेयर एकेडमी में। मैं यहाँ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस की क्लास 10th के लिए, जहाँ आपको मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ समझा सकूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में होती क्या हैं? जब भी आप किन्हीं एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को कंबाइंड कराकर कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, अदरवाइज़ आपने किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके नया प्रोडक्ट प्राप्त किया, तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगी, और जिसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे वो आपके लिए केमिकल इक्वेशन होगी। तो दोनों टर्म्स केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन मैंने आपको डिफ़ाइन अभी किया है, आगे आप चैप्टर में और देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो किन्हीं किन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती हैं, और जो कहीं ना कहीं कंपाउंड्स का ही केमिकल कंपाउंड्स का ही रूप होती हैं। जैसा कि वाटर, इसका फॉर्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं जिसे। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं NaCl, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। जैसे ही शुगर है, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा तो C6H12O6 होगा उसका फॉर्मूला। इस तरीके से अगर हम कुछ कंपाउंड्स की बात करें तो ये होते हैं। ये आपने पढ़ रखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ अपने चैप्टर का नेम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपको बता चुका हूँ। इसमें एक्चुअली में आपको ये देखना है कि किस तरीके से कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, आखिर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं उनमें, जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। प्लस आपको इसमें केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना भी सीखना है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको केमिकल इक्वेशंस को मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि ये कुछ इसमें स्टार्टिंग में दिया है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट द रूम, इसमें कुछ इन्होंने एक्टिविटी की है, इसको आप पढ़िएगा। और एक्टिविटी जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये मैग्नीशियम रिबन की है। इन्होंने प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया है, इसको बर्न किया। प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन का आगे क्वेश्चन आएगा इसी में। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको कि हम सैंड पेपर से या किसी चीज़ से रब करके हम उसे क्लीन कर लेते हैं। इससे प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम होता है। और यदि आप प्योर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो आपको वाइट पाउडर मिलेगा, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा आफ्टर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो ये इसमें एक्सपेरिमेंट करके बताया है इन्होंने। लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एट अ dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. प्रिकॉशंस भी रखनी होते हैं इसमें। सबसे जो मेन थिंग है आपके इस चैप्टर की, जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन कहीं हो रही है या नहीं, तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ चेंजेस इसके दिए हुए हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द एबव एक्टिविटी we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has been taken place. ये तो क्या होगा, इक्वेशन में चेंज इन स्टेट होगा, यानी उसका स्टेट कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में बदल जाएगा। सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड से
गैसियस स्टेट में हो जाएगा या गैसियस से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा। कलर में चेंज आएगा मतलब कि वाइट कलर है तो ग्रीन हो गया, ग्रीन है तो ब्राउन कलर हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल, यदि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप करते हैं तो वहाँ वो अपना कलर चेंज करता है, वहाँ वह ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है, वहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है, जिसकी रिएक्शन आगे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने मिलेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व होगी कहीं ना कहीं, उसमें गैस इवॉल्व होगी। जैसे कि आप जितनी भी बर्निंग प्रोसेस होती हैं, किसी चीज़ को आप बर्न कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कम से कम CO2 गैस तो इवॉल्व होती है, यदि कंप्लीट बर्निंग है तो। और कंप्लीट यदि बर्निंग नहीं हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ इन द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग, तो वहाँ पर क्या होगा, और अदर जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर कोई भी गैसेस ज़रूर फॉर्म हुई होगी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा। टेम्परेचर चेंज मीन्स, जैसे कि आपको याद हो दिवाली के टाइम पे हम जो चूना पाउडर यूज़ करते हैं, तो चूना पाउडर को जो हम वाटर में डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, क्या निकलता है उसमें से हीट निकलती है जैसे आप वाटर में डालते हैं। जबकि उससे पहले चूना पाउडर कैसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर रखा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उसे जिस बर्तन में भी पानी में आप डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाता है, एकदम से हॉट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे फिज़िकल चेंज कहते हैं। फिज़िकल चेंज जो है स्टेट का, उसमें ये 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं। चेंज स्टेट चेंज हो सकती है कि उसकी कलर चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन होगा गैस का, और चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो वहाँ पर आप कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। We observe changes around, we can see that there is a large variety of chemical reaction। तो इससे आप पता कर सकती हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं क्या वो होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, मैग्नीशियम है Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O लिखा जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन और उसकी वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्म देखिए। व्हेन अ मैग्नीशियम रिवर्जन इज बर्न्ट व्हेन इज मैग्नीशियम रिवन इज बर्न, जब उसको मैग्नीशियम रिवन को बर्न किया गया तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम बर्न करने के टाइम पे हमें मोस्टली जो गैस यूज़ होती है वो ऑक्सीजन होती है, तो मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और क्या प्रोडक्ट मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं, ओके। यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स जहाँ पे ये होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और रिएक्टेंट्स में, तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर एक प्रोडक्ट बनाया है। और यदि यहाँ लेफ़्ट साइड में एक होता और राइट साइड में 2 होते प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, तो वहाँ पर वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटेंस में आपने देखा कि वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड इक्वेशन फॉर दी एबव रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही यदि आप मैग्नीशियम को लिख देते Mg और ऑक्सीजन को लिख देते O, और कैव आउट करके इसका क्या फॉर्म आ जाता है MgO, तो ये क्या हो जाता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जो कि इसमें आगे दिखाया गया है। तो मेन थिंग जो मैंने आपको बताई है वो याद रखनी है। इसमें वो क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको भी बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपको प्रोडक्ट का फॉर्म मिला है कि नहीं है, यानी जितने मॉलिक्यूल इधर हैं उतने ही उधर होना चाहिए, तभी रिएक्शन आपकी बैलेंस होती है,
ठीक है, आप इसको रीड कीजिएगा, मैं आगे आपको बताता हूँ। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि Mg, मैग्नीशियम को Mg लिखा है यहाँ पे इन्होंने, और ऑक्सीजन को O2 लिखा है ये, और इससे क्या फॉर्म हुआ है, Mg। इस तरीके से उन्होंने केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, Mg प्लस O2 इक्वल्स MgO। ठीक है, इसमें लिखा है आगे, एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो इज नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम एज बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पूछ रहा है सेम है कि नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए Mg का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो हैं, और इधर Mg का एक है, ऑक्सीजन का एक है, तो एक ऑक्सीजन इसमें से अभी मिसिंग है। हालांकि उसका प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन मिसिंग से मीन्स ये है कि अगर आपने यहाँ दो ऑक्सीजन लिए थे तो यहाँ एक ऑक्सीजन कैसे रह गया, वो मिसिंग नंबर आपको यहाँ कहीं ना कहीं फिल करनी पड़ेगी, तब इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। अभी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, और यहाँ पे इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ क्या होता क्या है। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. यानी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास कहीं से आएगा, ना ही कहीं पर जाएगा, यानी ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना मॉलिक्यूल्स, जितने मास आप लेंगे, उतने ही आपके वहाँ बाई प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे इसमें बताया है ना, अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जितना मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का है उतना ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तभी वह इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन मानी जाएगी। अभी यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है, इसका कैसा फॉर्म है, ये बर्ड इक्वेशन का फॉर्म है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया। इसका नीचे सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 प्लस जो गैव आउट है, उसके बाद जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2SO4, सॉरी हाइड्रोजन को H2 बताया है। हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या है, गैस। लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है, देखते हैं। देखिए, बैलेंस करना बताता हूँ। जिंक के इधर एक मॉलिक्यूल है, उधर भी कितना है, एक, तो जिंक तो करेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, दो लेफ्ट में है, और राइट में कितने हैं, दो, बैलेंस फॉर्म में है अभी तक। SO4 जो है, इधर भी एक है और इधर भी एक ही फॉर्म में, मीन्स टू से कि अगर S देखें सल्फ़र, तो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी। तो अभी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। कैसी इक्वेशन है ये, बैलेंस्ड है। इसमें आपको कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे अभी आपको इसके स्टेप्स बताएंगे कि आखिर कोई इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, ये दिखाया है यहाँ पे इन्होंने, जिंक को एक नंबर रिप्रेजेंट किया है रिएक्टेंट्स के रूप में, क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल है। जिंक का दोनों साइड एक मॉलिक्यूल है, इधर भी, तो एक एक नंबर दिया है उसको। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इधर हैं रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में भी कितने हैं, 2, तो ये भी यहाँ सही है। सल्फ़र का एक है और ऑक्सीजन का एक है, ये भी सही। सॉरी, सल्फ़र का रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है। हाँ, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो यहाँ पे अगर आपने ये इस तरीके से बॉक्स बनाकर देखा तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। यदि यहाँ नंबर्स की कमी होती तो आपको उनको फिल करना होता, इक्वलाइज करना होता। देखिए, अगली इक्वेशन दी है जो कि बैलेंस है कि नहीं हम पता करते हैं। देखिए, अगली इक्वेशन आयरन की है, आयरन प्लस वाटर, गैव आउट आयरन जो फेरस है, फेरस ऑक्साइड बन गया है, और वाटर H2
अलग हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए Fe के अगर हम इसको रिएक्टेंट्स माने और इसको प्रोडक्ट्स माने, ठीक है, तो आयरन के कितने हैं, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में हो गए हैं ये 4। तो ये इक्वेशन आपकी अनबैलेंस्ड है। कैसी इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको बैलेंस। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको फिर से लिखनी है। इस इक्वेशन को आप फिर से लिखेंगे और फिर इसके कैसे फिल करते हैं। आयरन को हमने लिखा Fe, उसके बाद प्लस लगाया, वाटर लिखा H2O, फिर गैव आउट लगाया, इसके बाद Fe3O4, फिर प्लस लगाया, फिर H2। अब इसमें हमें फिलिंग करनी है। आयरन यहाँ पे 3 है तो सपोज़ मैं यहाँ 3 लगाता हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन 4 करनी तो मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा, यहाँ पे 4 लगाऊंगा। अब आयरन 3 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को 4 करते ही हाइड्रोजन 2 4 जा 8 हो गए। तो हाइड्रोजन अगर 8 हो गए तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा। चलिए अब बैलेंस करते हैं। आयरन रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन 4 2 सा 8 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 2 सा 8। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट में कितने हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। ठीक है, इसमें स्टेप वाइज बताया है बुक में, जिसे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे फर्स्ट स्टेप, पहले तो इन्होंने लिख के बताया है कि किसकी कितनी कमी है। ओके, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ऐसे लिख के मार्किंग किया है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसको इनिशियली इन्होंने क्या किया है, दिखाया है कि रिएक्टेंट में 1 है, इसमें 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्रोडक्ट्स में, तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। लेकिन बाद में बैलेंस जो हुई है वो आप देखें तो बैलेंस जो रिएक्शन आई है वो वही आई है जो हमने की थी, 3Fe + 4H2O गैव आउट Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2। ठीक है, इसी तरीके से बैलेंस की है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंत में जब आप जाएंगे तो एंड में, मतलब जहाँ भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ आपको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस दी होंगी और उन्हें वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए भी दी होंगी। तो ये सब आपको वहाँ करना पड़ेगा और मोस्टली एग्ज़ाम में भी वही पूछा जाता है। लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए इसकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जहां मैं आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ कुछ और इक्वेशंस दी हुई हैं तो इनके बारे में देखिए। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो CH3OH यानी मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल बना दिया है इन्होंने। कंपाउंड्स के नेम भी याद करना ज़रूरी है। कभी कभी कंपाउंड्स को जब वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो उसने कहीं इक्वेशन में कंपाउंड्स के नेम दे रखे हैं और वर्ड फॉर्म में दे रखा है और आपको बोल दिया है कि रिप्रेजेंट इन दी सिंबॉलिक फॉर्म, यानी आप इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देख लें और आप उसको याद भी कर लें कंपाउंड्स नेम को।
ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल एल्कोहल बन गया है, मिथेनॉल। ठीक है, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जहाँ पे कि इन्होंने क्या कराया है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराया है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। इसमें ऑक्सीजन क्वाइट फॉर्म में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। तो इनको अब इसमें बैलेंस देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले अगर बैलेंस हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब नीचे वाली इक्वेशन देखिए, वो भी आपको बैलेंस है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 जा 12 और 6 है, तो 12 और 6 कितने हो गए, टोटल 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 6 और 6 2 जा 12, 18 है। ठीक है, अब कौन रह गया, हाइड्रोजन, तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इधर हैं और 12 हाइड्रोजन इधर हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी कैसी है, बैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन दी टेक्स्ट अर्लियर। तो 1.2 में आगे आपको दिया रखा होगा, उसको आपको बैलेंस करने को वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जी हाँ, तो ये क्वेश्चंस हैं, ब्लू क्वेश्चंस, जिसको आपको करना है। वैसे इनके आंसर्स मैं ऑलमोस्ट आपको दे चुका हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन दी एयर, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं बिफोर दी बर्निंग। क्यों, क्योंकि उस पर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, वो ऑक्सीजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो उस पर वर्क कर लेता है, तो एक लेयर जम जाती है, और वो अगर हम उस इम्प्योर फॉर्म को मैग्नीशियम को लेते हैं तो हमें क्लीन वाइट पाउडर नहीं मिलेगा उसको बर्न करने पे। इसलिए हमें उसे क्या करना ज़रूरी होता है, बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना ज़रूरी होता है, टू गेट प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ क्लीन फ्लेम वाइट पाउडर। ओके, नाउ अगला है राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपको सिंबल्स याद होना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, H लिखा जाता है। ओके, हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, H, क्लोरीन को Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। फिर इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसे करिएगा, इनके सॉल्यूशन मैं बाद में बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे भी सेम थिंग है। अब इनमें केमिकल कंपाउंड्स जो दिए हैं, यदि उन कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप इन्हें इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक कि आप इन वीडियो को देखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व कर कर बताइएगा कि आपको कहाँ परेशानी है। ठीक है।